गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका 11th क्लासेस का जो टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला आपका चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कई पार्ट सेंड कर चुका हूं, लेकिन इससे पहले वाले जितने भी पार्ट प्यारे बच्चों मैंने आपको सेंड किए हैं, उन्हीं सभी पार्टों में जो आपको नॉलेज देने की मैंने कोशिश की है, वो नॉलेज आपकी 10th लेवल तक थी। आज जो मैं आपके पास लेकर के आया हूं, जो आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, यहाँ से आपका 11th क्लास का एक तरह से स्टार्टिंग होती है। 11th क्लास की स्टार्टिंग आज से आपकी शुरू होने जा रही है। इसमें जो मैंने टॉपिक लगाया है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल्स को हम कैसे मेजर करते हैं, मापते हैं। एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल आखिर क्या होता है। एंगल को समझाने की आपने हर बार सुना होगा, एंगल रेस, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो एंगल के बारे में बात करते हैं कि आखिर एंगल क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई रे है ओ ए, और ये इसकी इनिशियल साइड है। अगर मैं इस ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, अर्थात पहले रे ओ ए पर थी, अब मैं इसको रोटेट करूं, ओ ए को अगर मैं ओ बी तक ले जाऊं, यानी कि पहले एक रे मेरे पास ओ ए है, इस ओ ए को अगर मैं ओ बी पे रोटेट कर दूं, तो इन दोनों रे के बीच में, रे हालांकि एक पहले ओ ए थी, यही रे यहां आई है, ये इसका इनिशियल साइड थी, ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव बनेगा वो आपका एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एंगल्स। अब एंगल तो आपकी बात समझ में आई कि अगर हमारे पास एक रे ओ ए है, एक रे, इसी रे को अगर मैं रोटेट करूं, यानी कि घुमा दूं इसको, और घुमा करके इसी रे को मैं ओ बी पे लेके जाऊं, तो ओ ए और ओ के बीच में जो ये एक तरह से झुकाव बनेगा, ये आपका एंगल कहलाएगा। तो एंगल क्या हुआ? ए ओ बी, ये एंगल। और एंगल को हम लोग थीटा से, फाई से इस तरह डिनोट करते हैं। अब एंगल तो आपको समझ में आए कि अगर हमारे पास कोई एक रे है और उसको रोटेट किया जाए तो वो आपका एंगल बन जाता है, दोनों रे के बीच में एंगल बन जाता है। अब बात आती है कि दो प्रकार के एंगल होते हैं बच्चों। पहले वाला एंगल होता है एक तरह से पॉजिटिव एंगल। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है सर? पॉजिटिव एंगल, मान लीजिए, देखो मैंने बातें लिखी है, इफ ओ ए रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास ये कोई रे है ओ ए और मैं इसको रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे रोटेट करूं, पहले ओ ए ये थी और मैं इसको रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सपोज करो पहले ओ ए पे थी और इसको रोटेट करके मैंने ओ बी पे किया, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ये ऐसे रोटेट करना, क्योंकि क्लॉक जो होती है हमारी, क्लॉक की जो निडल होती है इस प्रकार मूव करती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस प्रकार मूव करे। तो एंटी क्लॉकवाइज जो ये इस प्रकार मूव करे, हमारे पास ओ ए यहां थी और मैंने इसको रोटेट किया और ओ बी पे गया, तो ये जो मेरा एंगल बना ये कहलाता है मेरा पॉजिटिव एंगल। अर्थात इफ ओ ए रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज, यदि ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए, देन एंगल विल बी ए पॉजिटिव, यानी कि तब ये एंगल जो होगा ये वाला ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अब बात करता हूं नेगेटिव एंगल के बारे में। ये नेगेटिव एंगल क्या होता है सर? नेगेटिव एंगल होता है, मान के चलो मेरे पास ये कोई रे है ओ ए और इस रे को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं। क्लॉकवाइज का मतलब नीचे की ओर रोटेट करूं। जैसे मेरे पास ओ ए यहां थी और मैं इसको नीचे की ओर रोटेट करूं, नीचे की ओर, यानी कि जैसे क्लॉक की निडल जो चलती है, घड़ी की जो वॉच की निडल चलती है, वो क्लॉक वाइज जैसे चलती है, वो इस प्रकार मूव करती है ऐसे। तो अगर मेरे पास ये ओ ए थी और मैं इसको रोटेट नीचे की ओर करूं ऐसे, है ना, पहले ओ ए यहां थी, अब ये यहां आई, तो ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये कहलाएगा नेगेटिव एंगल। ये बात मैंने यहां लिखी है। इफ ओ ए रोटेट इज क्लॉकवाइज, यदि ओ ए को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए, यानी कि ओ ए एक रे है और इसको इधर की ओर रोटेट किया जाए, नीचे की ओर रोटेट किया जाए, देन एंगल विल बी नेगेटिव, तब ये एंगल जो बनेगा ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा बच्चों। कैसा एंगल कहलाएगा? नेगेटिव एंगल। मैंने आपको यहां
जो मैं आज आपका टॉपिक शुरू करने जा रहा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस मेजरमेंट ऑफ एंगल में मैंने आपको एंगल समझाने की कोशिश की। एंगल में मैंने आपको समझाया, मान के चलो मेरे पास कोई ओ ए कोई रे है। इस ओ ए का मैंने इस प्रकार रोटेट किया कि पहले ओ ए थी और ओ ए के बाद ये ओ बी बनी। तो ये इसकी इनिशियल साइड थी, प्रारंभिक स्थिति थी, इसकी टर्मिनल साइड है, बाद वाली स्थिति है। तो अगर मेरा रोटेट ऐसे नीचे से की ओर ऊपर की ओर हुआ तो ओ ए और ओ बी के बीच में जो एक तरह से झुकाव बना, स्लोप बना, क्या बना बच्चों? स्लोप। तो इनको, इस स्लोप को हम एक तरह से बोलते हैं एंगल। अब बात आती है एंगल के टाइप्स की। दो प्रकार के एंगल होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या है? अगर हमारे पास ये ओ ए कोई रे है, इस ओ ए रे को मैं ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, अर्थात पहले मेरे पास ओ ए थी, अब ये मैंने इसको रोटेट किया, ये मूव करके यहाँ चली गई, ओ बी पे चली गई, तो ये जो एक तरह से रोटेट हुआ है इस ओ ए रे का, नीचे से ऊपर की ओर हुआ है, तो ये जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यानी कि अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, ऐसे, तो पॉजिटिव एंगल। अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। जैसे ओ ए है और इस ओ ए को मैं नीचे की ओर रोटेट करूं, नीचे की ओर, ओ ए यहां है और ये घूम करके एक तरह से ओ बी पे आ जाए, ये ओ ए ही घूम करके ओ बी पे आ जाए, तो रोटेट कहां से हुआ है? ऊपर से नीचे की ओर हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर हुआ है, यानी कि जो रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज हुआ है। तो ऐसे रोटेशन को हम जो बोलते हैं नेगेटिव एंगल बोलते हैं प्यारे बच्चों। मैंने 3 डेफिनेशन आपको समझाई, एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को किस प्रकार मेजर किया जाता है प्यारे बच्चों? एंगल को 3 प्रकार से मेजर किया जाता है। सबसे पहले डिग्री सिस्टम होता है। क्या होता है? डिग्री सिस्टम। आपने पढ़ा होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये कहलाता है डिग्री सिस्टम। सर कैसे? डिग्री सिस्टम, इन द सिस्टम वी मेजर एंगल। इस सिस्टम में एंगल को मेजर जो करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में करते हैं। सर मिनट भी? हाँ। सेकंड भी सर? हाँ। यानी कि डिग्री सिस्टम में किसी भी एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है। सर कैसे? अब मैं डिटेल से बात करता हूं। एक्चुअली टू राइट एंगल होते हैं 180 डिग्री के इक्वल। सर क्यों? क्योंकि वन राइट एंगल में, यानी कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो 2 राइट एंगल में कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। 1 डिग्री में होते हैं प्यारे बच्चों 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में, ये जो मैंने डैश सा लगा दिया ना, इसको हम लोग मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अगर मैं डैश 2 बार लगा देता हूं तो ये सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? सेकंड। अब बात आती है कि डिग्री होता क्या है? डिग्री, अब मैं डिग्री को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्कल है, कितनी भी रेडियस का कोई सर्कल, मान के चलो 5 सेंटीमीटर की रेडियस का मेरे पास कोई सर्कल है, और मैंने सर्कल में एक ओ ए इसकी रेडियस खींची, और इस रेडियस मैंने ओ एक रेडियस खींची। अब अगर मैं इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के, कितने? सरकमफ्रेंस के इक्वल 360 पार्ट कर दूं। कितने पार्ट कर दूं बच्चों? 360। तो जो इसका एक पार्ट ये बनेगा, ये 1 डिग्री का एंगल कहलाएगा। सर दोबारा रिपीट करो, बात समझ में नहीं आई। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्कल है, ये सर्कल 5 सेंटीमीटर का रेडियस का भी हो सकता है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्कल हो सकता है। कितने भी रेडियस का आपको एक सर्कल ले, और सर्कल पर बराबर बराबर आप इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल 360 पार्ट करें। किसके? सरकमफ्रेंस के। ये सरकमफ्रेंस कहलाती है बच्चों। अगर मैं इसके इक्वल 360 पार्ट कर दूं, सपोज करो मैंने यहां एक निशान लगाया, और फिर एक निशान यहां लगाया, एक निशान यहां लगाया, और इस तरह मैं इस प्रकार इस पे जो निशान लगाऊं अलग अलग करके इस सरकमफ्रेंस के, यहां से यहां तक जाने में सपोज करो मेरे 360 पार्ट हो गए हैं, तो 2 पार्टों के बीच में एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, पहले पार्ट को सेंटर से मिलाया, दूसरे पार्ट को भी सेंटर से मिलाया, तो इन दोनों पार्टों के बीच में ये जो ये एंगल बनेगा, ये डियर बच्चों 1 डिग्री का एंगल होता है।
आई कुछ बात समझ में? 1 डिग्री क्या होता है? एक बार और, अगर मेरे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल के कितनी भी रेडियस का कोई सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस के अगर मैं इक्वल 360 पार्ट कर दूं, सरकमफ्रेंस के यहां से स्टार्ट की, सपोज करो मैंने पहली डैश लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, और इस प्रकार के वापस यहीं तक घूमने में मैं अगर इस सरकमफ्रेंस के 360 पार्ट कर दूं, वे सारे पार्ट सरकमफ्रेंस के इक्वल हो, और पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट के बीच में, किन्हीं दो पार्टों के बीच में जो यहाँ एंगल बनेगा, यानी कि सेंटर से यहाँ पहले पार्ट को मिला, सेंटर से इससे अगले वाले पार्ट को मिला, यहाँ जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, ये कहलाता है 1 डिग्री का एंगल। क्या कहलाता है? 1 डिग्री का। अब बात करते हैं रेडियन सिस्टम की। ये रेडियन सिस्टम क्या होता है बच्चों? रेडियन सिस्टम, मान के चलो मेरे पास कोई सर्कल है, कितनी भी रेडियस का कोई सर्कल है, सपोज करो मैंने आर रेडियस का कोई सर्कल किया, ड्रा किया। आर रेडियस का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ है 5 सेंटीमीटर भी होता है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। मैंने 6 सेंटीमीटर का सपोज करो कोई एक रेडियस की हेल्प से सर्कल रेडी किया। सर्कल रेडी करने के बाद फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मैंने इसको एक तरह से धागे से मेजर कर लिया, 5 सेंटीमीटर का धागा लिया और इसकी सरकमफ्रेंस पर 5 सेंटीमीटर से ही एक निशान लगाया, प्रकार से नहीं, धागे से। एक्चुअली धागे को यहाँ रख करके इस प्रकार निशान लगाना है, और पहले पार्ट को अगर मैं इससे मिलाऊं और लास्ट वाले पार्ट को यहाँ से मिलाऊं, तो यहाँ जो ये एंगल बनेगा ये 1 रेडियन का एंगल होगा बच्चों। कितने का होगा? 1 रेडियन। रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं। ये कहलाता है आपका रेडियन सिस्टम। एंगल इक्वल, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है? इसको हम आर्क बोलते हैं। रेडियस ये, यानी कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल थी, इसलिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन निकल के आएगा बच्चों। अब बात आती है ग्रेड सिस्टम की बच्चों। क्या आएगी? ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम क्या होता है? हालांकि ये चीजें आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आपको बताता हूँ। आपकी बुक में देखने को कहीं नहीं मिलेगा। आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने बताया गया। ग्रेड सिस्टम क्या होता है? आपने कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया, इसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। सपोज करो आपने एक पॉइंट यहाँ ए लिया और एक पॉइंट यहाँ बी लिया। ये एंगल सपोज करो 90 डिग्री का है। अगर मैं इस 90 डिग्री के इक्वल 100 पार्ट कर दूं, यहां से लेके यहां तक, इसकी सरकमफ्रेंस पर 100 पार्ट करूं, ऐसे कहां तक? यहां तक, बी तक 100 पार्ट करूं, और इसके सेंटर से पहले पार्ट को मिलाऊं, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चे, ये कहलाएगा 1 ग्रेड। 2 राइट एंगल इक्वल होता है 200 ग्रेड, क्योंकि 90 डिग्री में होते हैं 100 ग्रेड। अभी तो बताया ना, इसके 100 पार्ट करें तो एक पार्ट 1 ग्रेड का हुआ, तो 100 पार्ट करने से 100 ग्रेड हो जाएगा। 1 राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड होता है, तो 2 राइट एंगल इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? 200 ग्रेड। 1 ग्रेड में 100 मिनट होती हैं, याद रख लेना। हालांकि ये चीजें आप सिर्फ कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं। 1 ग्रेड में होती है 100 मिनट और 1 मिनट में होती है 100 सेकंड। इसको बोलते हैं ग्रेड, मिनट, सेकंड। हालांकि ये सिस्टम फ्लॉप रहा, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम, इन जो मैंने आपको अलग अलग तरह से 3 एंगल मेजरमेंट के बताए। सबसे पहले मैंने बताया कि डिग्री सिस्टम क्या होता है, डिग्री मिनट सिस्टम क्या होता है, फिर रेडियन के बारे में बताया, फिर ग्रेड, मिनट और सिस्टम के बारे में बताया, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। पाई रेडियन इक्वल ऑलवेज होता है 180 डिग्री, और इन सब के बराबर होता है 200 ग्रेड, और ये सारे एक दूसरे के बराबर बना करके बना देते हैं 2 राइट एंगल। यानी कि पाई रेडियन में 2 राइट एंगल होते हैं, 180 डिग्री में 2 राइट एंगल होते हैं, और 200 ग्रेड में भी 2 राइट एंगल होते हैं। ये तीनों के बीच एक तरह से रिलेशन है। अब आपकी प्यारे बच्चों, कल एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। ये आपका जो मैंने थोड़ी पढ़ाई है, ये आपकी पहले वाली एक्सरसाइज की थोड़ी थी। ओके बेटा, कल मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।